आज 9 मार्च है, रविवार का दिन। अव्यक्त मुरली सुनने का दिन। आज जो मुरली चली है वो ओरिजिनल 20 मार्च 2004 की मुरली है। लगभग 21 वर्ष पूर्व की मुरली है। तो बहुत ही एकाग्रता से, बहुत ही लगन से, बहुत ही दिल से बाबा के महावाक्य सुनेंगे। मुरली का सार है, इस वर्ष को विशेष जीवन मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। एकता और एकाग्रता से बाप की प्रत्यक्षता करो। इस वर्ष को विशेष जीवन मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। एकता और एकाग्रता से बाप की प्रत्यक्षता करो। तो आज स्नेह के सागर चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। बाप का भी बच्चों से दिल का अविनाशी स्नेह है और बच्चों का भी दिलाराम बाप से दिल का स्नेह है। यह परमात्मा स्नेह, दिल का स्नेह सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं, क्योंकि दुनिया में न परमात्मा की पहचान है तो परमात्मा प्रेम का अनुभव भी नहीं कर सकते। इसलिए बाबा ने कहा, परमात्मा स्नेह के पात्र सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। भक्त आत्माएं परमात्मा प्यार के लिए प्यासी हैं, पुकारती हैं, और आप भाग्यवान ब्राह्मण आत्माएं उस प्यार की प्राप्ति के पात्र हो। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का विशेष प्यार क्यों है, क्योंकि इस समय ही सर्व खजानों के मालिक द्वारा सर्व खजाने प्राप्त होते हैं। जो खजाने सिर्फ अब एक जन्म नहीं चलते, लेकिन अनेक जन्मों तक यह विनाशी खजाने आपके साथ चलते हैं। तो आप सभी ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के मुआफिक खाली हाथ नहीं जाएंगे, सर्व खजाने साथ रहेंगे। है ना, दुनिया में बोलते हैं ना, खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है, लेकिन भवन बोला भरतू जाएंगे हम सभी बच्चे। तो ऐसे अविनाशी खजानों की प्राप्ति का नशा रहता है और सभी बच्चों ने अविनाशी खजाने जमा किए हैं ना। जमा का नशा, जमा की खुशी भी सदा रहती है। हर एक के चेहरे पर खजानों के जमा की झलक नजर आती है। जानते हो ना कौन से खजाने बाप द्वारा प्राप्त हैं? कभी अपने जमा का खाता चेक करते हो? बाप तो सभी बच्चों को हर एक खजाना अखुट देते हैं, किसको थोड़ा या किसको ज़्यादा नहीं देते। हर एक बच्चा अखुट अखंड अविनाशी खजानों के मालिक है ना। कौन सा खजाना है हमारा? अखुट है, अखंड है और अविनाशी है। अखुट माने कभी कम नहीं होता है, अखंड माने निरंतर, अविनाशी माने विनाश नहीं होता है। तो बालक बनना अर्थात खजानों का मालिक बनना। तो इमर्ज करो कितने खजाने बाप दादा ने दिए हैं। अब बाबा खजानों की स्मृति दिला रहे हैं। तो सबसे पहला खजाना है ज्ञान धन। तो सभी को ज्ञान धन मिला है? मिला है या मिलना है? क्या कहेंगे? मिला है ना। अच्छा, जमा भी है या थोड़ा जमा है? थोड़ा चला गया। ज्ञान धन अर्थात समझदार बन, त्रिकालदर्शी बन कर्म करना, नॉलेजफुल बनना। फुल नॉलेज और तीनों कालों की नॉलेज को समझ ज्ञान धन को कार्य में लगाना। इस ज्ञान के खजाने से प्रत्यक्ष जीवन में हर कार्य में यूज करने से विद्धि से सिद्धि मिलती है, जो कई बंधनों से मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। अनुभव करते हो? ऐसे नहीं कि सतयुग में जीवन मुक्ति मिलेगी, नहीं। अभी भी इस संगम के जीवन में अनेक हद के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है।
अनुभव है ना सभी को। जीवन बंधन मुक्त बन जाती है, जानते हो ना, कितने बंधनों से फ्री हो गए, कितने प्रकार के हाय हाय से मुक्त हो गए, और सदा हाय हाय खत्म और वाह वाह के गीत गाते रहते हो। अगर कोई भी बात में जरा भी मुख से नहीं लेकिन संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र भी हाय मन में आती है तो जीवन मुक्त नहीं है। वाह 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 ऐसे हैं। माताएं हाय हाय तो नहीं करती, नहीं, कभी कभी करती हैं, पांडव करते हैं। मुख से भले नहीं करो लेकिन मन में संकल्प मात्र भी, अगर किसी भी बात में हाय है तो फ्लाई नहीं कर सकते। हाय अर्थात बंधन और फ्लाई अर्थात उड़ती कला, अर्थात जीवन मुक्त, बंधन मुक्त। तो चेक करो, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं जब तक स्वयं बंधन मुक्त नहीं हुए हैं, कोई भी सोने की, हीरे की, रॉयल बंधन की रस्सी बंधी हुई है तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुल नहीं सकता। वरना सोने की, हीरे की रॉयल बंधन है। बाबा बोल रहे हैं कि मान लो लौकिक से बंधन टूट गया लेकिन अलौकिक में भी फंस गया तो सोने की और हीरे की रॉयल रस्सी है, इससे भी मुक्त होना है। तो आपके बंधन मुक्त बनने से सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुलेगा। तो गेट खोलने की व सर्व आत्माओं के दुख अशांति से मुक्त होने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। तो चेक करो अपनी जिम्मेवारी कहाँ तक निभाई है। आप सबने बाप दादा के साथ विश्व परिवर्तन का कार्य करने का ठेका उठाया है। ठेकेदार हो, जिम्मेवार हो। अगर बाप चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन बाप का बच्चों से प्यार है, अकेला नहीं करना चाहते। आप सर्व बच्चों के अवतरित होते ही साथ में अवतरित किया है। शिवरात्रि मनाई थी ना, तो किसकी मनाई? सिर्फ बाप दादा की या आप सबकी भी मनाई? तो बाप के आदि से अंत तक के साथी हो। यह नशा है, आदि से अंत तक साथी हैं, भगवान के साथी। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा कि अभी शिव जयंती मनाई तो किसकी मनाते हैं? बाबा की, साथ में हम बच्चों की भी। तो इसी तरह बाबा ने बोला कि स्थापना के कार्य में आप सभी मददगार हो, इसका नशा रहता है। तो सबसे पहला धन कौन सा दिया? ज्ञान का धन। ज्ञान का धन माने केवल सुनना, जानना नहीं, उसको जीवन में उतारना। ज्ञान के अनुसार जीवन अगर होगी तो बाबा ने बोला निश्चिंत होंगे, बंधन मुक्त होंगे। और जो अभी बंधन मुक्त होंगे, जीवन मुक्त होंगे, वही जीवन मुक्त दुनिया में चलेंगे। तो इसलिए बाबा ने बताया, तो बाप दादा अभी इस वर्ष की सीजन के अंत के पार्ट बजाने में सभी बच्चों से चाहते हैं, बताएं क्या चाहते हैं? करना पड़ेगा, सिर्फ सुनना नहीं है, करना भी होगा। ठीक है टीचर्स, हाथ उठाओ। टीचर्स पंखे भी हिला रही हैं, गर्मी लगती है। अच्छा, सभी टीचर्स करेंगे और कराएंगी। अच्छा, हवा भी लग रही है, हाथ भी हिला रहे हैं, सीन अच्छी लगती है, बहुत अच्छा। तो बाप दादा इस सीजन के समाप्ति समारोह में एक नए प्रकार की दीपमाला बनाना चाहते हैं, समझा? नए प्रकार की दीपमाला मनाना चाहते हैं। तो आप सभी दीपमाला मनाने के लिए तैयार हैं? जो तैयार हैं वह हाथ उठाओ। ऐसे ही हाँ नहीं करना, बाप दादा को खुश करने के लिए हाथ नहीं उठाना, दिल से उठाना। अच्छा, बाप दादा अपने दिल की आशाओं को संपन्न करने के दीप जगे हुए देखना चाहते हैं। तो कौन सा बाबा ने दीप जलाने को बोला? आशाओं के दीपक। तो बाप दादा के आशाओं के दीपकों की दीपमाला मनाना चाहते हैं, समझा? कौन सी दीपावली, स्पष्ट हुआ ना? तो बाप दादा के आशाओं के दीपक क्या है? तो बाबा ने अपनी आशा बताई, बाप दादा की आशा क्या है? तो बाबा ने कहा
अगले वर्ष से लेकर यह वर्ष भी सीजन का पूरा हो गया, माने मार्च का है तो लगभग लास्ट का सीजन चल रहा है ना। अक्टूबर नवंबर से आरंभ हो गया। तो बाबा ने कहा अगले वर्ष से लेकर यह वर्ष भी सीजन का पूरा हुआ। बाप दादा ने कहा था कि आप सबने भी संकल्प किया था, याद है ना। कोई ने वह संकल्प सिर्फ संकल्प तक पूरा किया, कोई ने संकल्प को आधा पूरा किया, और कोई सोचते हैं लेकिन सोच सोचने तक है। वह संकल्प क्या है? कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। स्व परिवर्तन से सर्व परिवर्तन। विश्व की बात छोड़ो, लेकिन बाप दादा स्व परिवर्तन से ब्राह्मण परिवार परिवर्तन ये देखना चाहते हैं। अभी यह नहीं सुनना चाहते कि ऐसे हो तो यह हो, यह बदले तो मैं बदलूं, यह करे तो मैं करूं। इसमें विशेष हर एक बच्चे को ब्रह्मा बाप विशेष कह रहा है कि मेरे समान है अर्जुन बनो। इसमें पहले मैं, पहले ये नहीं, पहले मैं। यह मैं कल्याणकारी मैं है, बाकी हद की मैं गिराने वाली है। इसमें जो कहावत है कि जो उठे सो अर्जुन, तो अर्जुन अर्थात नंबर 1, नंबर वार नहीं, नंबर 1। तो आप नंबर 2 बनना चाहते हो या नंबर 1? तो कई कार्य में बाप दादा ने देखा, हंसी की बात है कि परिवार की बात सुनाते हैं, परिवार बैठा है ना, तो भगवान बोला कोई ऐसे काम होते हैं जो बाप दादा के पास समाचार आते हैं, तो कई कार्य ऐसे होते हैं, कई प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो विशेष आत्माओं के निमित्त होते हैं। तो बाप दादा के पास दादियों के समाचार आते हैं, क्योंकि साकार में तो दादियाँ हैं। तो बाप दादा के पास तो संकल्प पहुँचते हैं। तो क्या संकल्प पहुँचता है कि मेरा भी नाम इसमें होना चाहिए, मैं क्या कम हूँ, मेरा नाम क्यों नहीं है? तो बाप दादा कहते हैं हे अर्जुन में आपका नाम क्यों नहीं होना चाहिए ना, या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सामने महारथी बैठे हैं, होना चाहिए ना, होना चाहिए। तो ब्रह्मा बाप ने जो करके दिखाया, किसको देखा नहीं, ये नहीं करते, वह नहीं करते, नहीं, पहले मैं। तो बाबा कौन सी बात बता रहे हैं? पहले मैं में कि स्व परिवर्तन है ना, जो ओटे सो अर्जुन। तो इसलिए बाबा ने बोला इस कार्य में पहले मैं, जैसे ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। इस मैं में जो पहले सुनाया था, अनेक प्रकार के रॉयल रूप के मैं की समाप्ति हो जाती है। तो बाप दादा की आशाएं इस सीजन के समाप्ति की यही हैं कि हर एक बच्चा जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, मानते हैं, जानते हैं, वह हर एक ब्राह्मण आत्मा जो भी संकल्प रूप में भी हद के बंधन है, उन बंधनों से मुक्त हो। ब्रह्मा बाप समान बंधन मुक्त, जीवन मुक्त। ब्राह्मण जीवन मुक्त, साधारण जीवन मुक्त नहीं। ब्राह्मण श्रेष्ठ जीवन मुक्त का यह विशेष वर्ष मनाए। हर एक आत्मा जितना अपने सूक्ष्म बंधनों को जानते हैं, उतना और कोई नहीं जान सकता। बाप दादा तो जानते हैं, लेकिन बाप दादा के पास तो टीवी है, मन की टीवी, बॉडी की नहीं, मन की टीवी। तो क्या अभी जो फिर से सीजन होगी, सीजन तो होगी ना, या छुट्टी करें, 1 वर्ष छुट्टी करें? नहीं, 1 साल तो छुट्टी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बाबा देखो कितना सबका मन ले रहे हैं, है ना। तो पांडव 1 साल छुट्टी करें। दादी जी कह रही हैं मास में 15 दिन की छुट्टी। अच्छा है, 15 दिन बाद बाबा आते थे। तो बाबा ने बोला वही 15 दिन की जो छुट्टी है बहुत है, बहुत अच्छा। सभी कहते हैं, जो कहते हैं छुट्टी नहीं करनी है वह हाथ उठाओ। नहीं करनी, अच्छा। ऊपर की गैलरी वाले हाथ नहीं हिला रहे हैं, तो सारी सभा ने हाथ हिलाया, बहुत अच्छा। बाप तो सदा बच्चों को हाँ जी करते हैं, ठीक है। अभी बाप को बच्चे कब हाँ जी कहेंगे, है ना। बाबा देखो कितना प्यार से, है ना। तो बाबा ने कहा बाप तो सदा हाँ जी कहता है, बच्चे जैसा चाहते हैं कि हर सीजन में आए, अभी सीजन चलती रहे, तो बाबा ने तो हाँ जी कर दिया।
लेकिन बाबा जो कह रहे हैं उसमें बच्चे कब हाजी करेंगे? तो बाप तो हाजी कर लेता है। बाप कहते हैं आप भी अभी एक शर्त डालते हैं, शर्त मंजूर होगी, सभी हाजी तो करो पक्का, थोड़ा भी आनाकानी नहीं करेंगे। अभी सबकी शक्लें टीवी में निकालो, अच्छा है। बाप को भी खुशी होती है कि सभी बच्चे हाजी हाजी करने वाले हैं। देखो बाबा कितना त्रिकालदर्शी होके टीवी में सब रिकॉर्ड करवा रहा है, क्योंकि बाबा को आगे पता है कि आगे टीवी के माध्यम से अव्यक्त मिलन होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो बाप दादा यही चाहते हैं कि कोई कारण नहीं बताए, यह कारण है, यह कारण है, इसलिए बंधन है, समस्या है, नहीं, समाधान स्वरूप बनना है और साथियों को भी बनाना है। क्योंकि समय की हालत देख रहे हो, भ्रष्टाचार का बोल कितना बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार अत्याचार अति में जा रहा है। तो श्रेष्ठाचार का झंडा पहले हर ब्राह्मण आत्मा के मन में लहरे, तब विश्व में लहरेगा। कितनी शिवरात्रि मना ली, हर शिवरात्रि ये संकल्प करते हो कि विश्व में बाप का झंडा लहराना है। विश्व में यह प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के पहले हर एक ब्राह्मण को अपने मन में सदा दिल तख्त पर बाप का झंडा लहराना होगा। इस झंडे को लहराने के लिए सिर्फ 2 शब्द हर कर्म में लाना पड़ेगा। कर्म में लाना, संकल्प में नहीं, दिमाग में नहीं, दिल में, कर्म में, संबंध में, संपर्क में लाना होगा। तो मुश्किल शब्द नहीं है, कॉमन शब्द है। तो बाप दादा 2 शब्द का होमवर्क दे रहे हैं, कॉमन शब्द है। वह है एक सर्व संबंध, संपर्क में आपस में एकता, अनेक संस्कार होते अनेकता में एकता। और दूसरा कि जो भी श्रेष्ठ संकल्प करते हो, बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है। वह आप संकल्प करते हो ना, तो बाप दादा वह संकल्प देखकर सुनकर बहुत खुश होते हैं। वाह वाह बच्चे, वाह वाह, श्रेष्ठ संकल्प, वाह। लेकिन आ जाता है, आना नहीं चाहिए लेकिन आ जाता है। तो भगवान बोला संकल्प मेजॉरिटी अर्थात 90% कई बच्चों के बहुत अच्छे होते हैं। बाप दादा समझते हैं आज इस बच्चे का संकल्प बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस हो जाएगी, लेकिन बोल में थोड़ा आधा कम हो जाता है और कर्म में फिर पौना कम हो जाता है, मिक्स हो जाता है। मैंने संकल्प तक तो अच्छा रहता है, लेकिन व्यवहार में आते हुए कम हो जाता है। कारण क्या है कि संकल्प में एकाग्रता और दृढ़ता नहीं है। अगर संकल्प में एकाग्रता होती तो एकाग्रता सफलता का साधन है, दृढ़ता सफलता का साधन है, उसमें फर्क पड़ जाता है। कारण क्या है, एक ही बात बाप दादा देखते हैं, रिजल्ट में दूसरे की तरफ ज़्यादा देखते हैं। क्या कारण है कि अपनी तरफ नहीं दूसरे की तरफ देखते हैं। आप लोग बताते हो ना, बाप दादा ने एक उंगली आगे करके दिखाई, ऐसे करते हैं तो एक उंगली दूसरी तरफ, 4 अपनी तरफ, तो 4 को नहीं देखते, एक को बहुत देखते हैं। इसलिए दृढ़ता और एकाग्रता, एकता हिल जाती है। ये करे तो मैं करूं, इसमें ओटे से अर्जुन बन जाते, उसमें दूजा नंबर बन जाते हैं। नहीं तो स्लोगन है कि अपनी बदली करो, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के बजाय करो। तो बावन बोला स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के बजाय करो स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन, दूजे परिवर्तन से स्व परिवर्तन। बदली करें नहीं करें तो फिर बाप दादा भी एक शर्त डालता है, मंजूर है तो बाप दादा 6 मास में रिजल्ट देखेंगे, फिर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। देखो बाबा ने शर्त डाल दी, अगर परिवर्तन करेंगे तो आएंगे। तो जब बाप ने हाजी किया तो बच्चों को भी हाजी करना चाहिए। कुछ भी हो जाए, बाप दादा तो कहता है स्व परिवर्तन के लिए इस हद के मैंपन से मरना पड़ेगा। मैंपन से मरना शरीर से नहीं, शरीर से नहीं मरना,
मैंपन से मरना है। मैं राइट हूँ, मैं यह हूँ, मैं क्या कम हूँ, मैं भी सब कुछ हूँ, इस मैंपन से मरना। तो मरना भी पड़े तो यह मृत्यु बहुत मीठा मृत्यु है। इस मैप से मरना माने ये मरना नहीं है, 21 जन्म राज्य भाग्य में जीना है। तो मंजूर है टीचर्स, डबल फॉरनर्स जो संकल्प करते हैं ना, वह करने में हिम्मत रखते हैं, ये विशेषता है। और भारतवासी ट्रिपल हिम्मत वाले हैं, वह डबल तो वह ट्रिपल। तो बाप दादा यही देखना चाहते हैं, समझा? यही बाप दादा की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक हर बच्चे के अंदर जगा हुआ देखना चाहते हैं। अभी इस बारी ये दिवाली मनाओ, चाहे 6 मास के बाद मनाओ, फिर जब बाप दादा दीपावली का समारोह देखेंगे फिर अपना प्रोग्राम देंगे। करना तो है ही, आप नहीं करेंगे तो पीछे वाले करेंगे क्या? माला तो आपकी है ना, 16,108 में तो आप पुरानी आने, नए तो पीछे पीछे आएंगे। हाँ, कोई लास्ट से फास्ट आएंगे, कोई मिसाल होंगे जो लास्ट से फास्ट जाएंगे, फर्स्ट आएंगे, लेकिन थोड़े। बाकी तो आप ही हैं, आप ही हर कल बने हो और आप ही बनने हैं। चाहे कहाँ भी बैठे हो, विदेश में बैठे हो, देश में बैठे हैं, लेकिन जो आप पक्के निश्चय बुद्धि बहुकाल के हैं वह अधिकारी हैं ही। बाप दादा का प्यार है ना, तो जो बहुत काल अच्छे पुरुषार्थी, संपूर्ण पुरुषार्थी नहीं लेकिन अच्छे पुरुषार्थी रहे हैं, उनको बाप दादा छोड़ के जाएगा नहीं, साथ ही ले चलेगा। इसलिए पक्का निश्चय करो। क्या निश्चय करो? हम ही थे, हम ही हैं, हम ही साथ रहेंगे। ठीक है ना? पक्का है। बस सिर्फ शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना, परिवर्तन की भावना, सहयोग देने की भावना और रहम दिल की भावना, ये मर्ज करो। अभी मर्ज करके रखिए, मर्ज करो। शिक्षा बहुत नहीं दो, क्षमा करो। एक दो को शिक्षा देने में सब होशियार हैं, लेकिन क्षमा के साथ शिक्षा दो। मुरली सुनाने, कोर्स कराने या जो भी आप प्रोग्राम चलाते हो उसमें भले शिक्षा दो, लेकिन आपस में जब कारोबार में आते हो तो क्षमा के साथ शिक्षा दो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम दिल बन शिक्षा दो, तो आपका रहम ऐसा काम करेगा जो दूसरे की कमजोरी की क्षमा हो जाएगी। समझा? अभी 1 सेकंड में मन के मालिक बन। मन को जितना समय चाहे उतना समय एकाग्र कर सकते हो, कर सकते हो। अभी ये रूहानी एक्सरसाइज करो, बिल्कुल मन की एकाग्रता हो, संकल्प में भी हलचल नहीं, अचल। तो 1 सेकंड के लिए, कुछ पल के लिए मन को एकाग्र करें, अभ्यास करें कि मन एकदम शांत, शीतल, एक रस, बाबा की याद में समाया, बाबा के प्यार में रंगा हुआ, बाबा की छत्र छाया में निश्चिंत। तो बाबा ने ये ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्व अविनाशी, अखंड खजानों के मालिक, सदा संगम योगी, श्रेष्ठ बंधन मुक्त, जीवन मुक्त स्थित पर स्थित रहने वाले, सदा बाप दादा की आशाओं को संपन्न करने वाले, सदा एकता और एकाग्रता की शक्ति संपन्न मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो चारों ओर दूर बैठने वाले बच्चों को जिन्होंने याद प्यार भेजी है, पत्र भेजे हैं, उन्हों को भी बाप दादा बहुत बहुत दिल के साथ याद प्यार दे रहे हैं। साथ साथ बहुत बच्चों ने मधुबन की रिफ्रेशमेंट के पत्र बहुत अच्छे अच्छे भेजे हैं, उन बच्चों को भी विशेष याद प्यार और नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने, बीती को चिंतन में न लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। अभी तक जो हुआ उसे फुल स्टॉप लगाओ, बीती को चिंतन में न लाना, यही तीव्र पुरुषार्थ है। यदि कोई बीती को चिंतन करता है तो समय, शक्ति, संकल्प सब वेस्ट हो जाता है। अभी वेस्ट करने का समय नहीं है, क्योंकि संगम युग की 2 घड़ी अर्थात 2 सेकंड भी वेस्ट किया तो अनेक वर्ष वेस्ट कर दिए। इसलिए समय
के महत्व को जान, अब बीती को बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व खजानों से फुल बनना। स्लोगन है, जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब विश्व का और स्वयं का कल्याण होगा। व्यक्ति सारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। इसमें बाबा ने बताया कि ज्ञान की कोई भी बात अथॉरिटी के साथ सत्यता और सभ्यता से बोलो, संकोच से नहीं। प्रत्यक्षता करने के लिए पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करो, निर्भय बनो। भाषण में शब्द कम हो लेकिन ऐसे शक्तिशाली हो जिसमें बाप का परिचय और स्नेह समाया हुआ हो, जो स्नेह रूपी चुंबक आत्माओं को परमात्मा की तरफ खींचे। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने विशेष जीवन मुक्त स्थिति के लिए बोला है, इसी समय ही अनुभव करना है। उसका आधार है ज्ञान से जितने भरपूर होंगे, ज्ञान को जितना प्रैक्टिकल में लाएंगे उतना बंधन मुक्त होते जाएंगे और एकता और एकाग्रता को अपनाना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।